नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल शिक्षा देने वाले एक महाविद्यालय की स्थापना उनका सपना है। उत्तराखंड में हिमस्खलन की घटना को देखते हुए गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका, प्रदेश के तटवर्ती इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी। कोरोना के मामलों में 76.6% कोविड टीकाकरण के साथ बिहार देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से शुरू, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साल भर चलने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वहां कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। यह उनका सपना है। श्री मोदी ने आज असम के शोणितपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है, तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहाँ असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूँ कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये डॉक्टर असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से हर साल 1600 MBBS डॉक्टर तैयार हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण में भारत की उपलब्धियों की सराहना की है। कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में इंटीग्रेटेड लैब बनाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में हिमस्खलन के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में हिमस्खलन से जो तबाही मची है, उसका असर प्रदेश में भी दिख सकता है। श्री कुमार ने कहा कि ग्लेशियर के टूटने के बाद उसका असर गंगा नदी के जलस्तर पर भी पड़ सकता है, इसलिए राज्य में भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को गंगा नदी के आसपास के गांवों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार 76.6% कोविड टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में टीकाकरण के पहले चरण में अब तक 3,69,979 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,507 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हम कोरोना पर विजय पा लेंगे। श्री कुमार ने बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का काम तेजी से हो रहा है। सब जगह पूरे देश में, दुनिया में अभी भी फैला हुआ है,
लेकिन उसके लिए अब जब वैक्सीन का निर्माण हो गया और वैक्सीनेशन टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, अब पूरी संभावना है कि कुछ ही महीने के अंदर इससे मुक्ति मिल जाएगी। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है कोरोना की स्थिति, और वैक्सीनेशन का भी काम, टीकाकरण का भी काम तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,473 लोगों को टीका लगाया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12,805 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बनाई है। 10-11 महीने के अंदर एक नहीं दो वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो भारत देश में होता है। दुनिया भर की 60% वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया में होती है। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत के पास सबसे बड़ा अनुभव है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण प्रोग्राम किया जाता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोविड के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन निर्माण की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां अब तक 50 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। श्री जावड़ेकर आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुणे स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान की शुरूआत कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन आज 100 साल का हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी वर्ष समारोह सह प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार को वर्ष 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। राज्य बनने के बाद वर्तमान विधानसभा भवन बनाया गया। श्री कुमार ने कहा कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है, विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और सरकार में बैठे लोग जनता के सेवक हैं। शताब्दी समारोह भवन बन गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सिर्फ उसको याद करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों को आगे किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जन सेवा करें, लोगों की सेवा करें। ये लोकतंत्र आखिर किस लिए है भाई? ये तो जनता का राज है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए सदस्यों से आह्वान किया कि इस भवन को जनता की समस्याओं के विमर्श का भवन बनाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां जनता की समस्याओं पर विचार हो और जनता के संबंध में निर्णय लिए जा सके। जिनका विश्वास लेकर आते हैं, हम सब मिलकर इस विधानमंडल का माहौल ऐसा बनाएं कि जनता विश्वास इस सदन में और गहरा हो जाए। हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि सदन में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा विमर्श हो सके। सभा की कार्यवाही में किसी प्रकार विघ्न न आए। सदन में वित्तीय मामलों के निष्पादन के माध्यम से विधायकगण यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जनता का पैसा सही स्थान पर उपयोग हो रहा है या नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। श्री जायसवाल ने पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सब कुछ तय है, जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। पटना में केंद्रीय बजट पर आयोजित एक परिचर्चा में श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 2,38,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 57 नई रेल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। राज्य के 45,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैर निबंधित श्रमिकों का निबंधन कराएं। उन्होंने कहा कि निबंधन के जरिए श्रमिकों को भविष्य निधि योजना के तहत लाभ दिलाया जाएगा। राज्य के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं कल से शुरू होंगी। कक्षाओं में क्षमता के अनुपात में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। सभी विद्यालयों को कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। प्रदेश भर में मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा कि गंगा के मैदानी इलाकों और नदियों से सटे अन्य इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में मौसम शुष्क, अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहने का पूर्वानुमान है एवं इसके अतिरिक्त न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रदेश भर में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रवेश हो रहा है। आगामी सप्ताह किसी भी विपरीत मौसमी स्थिति से पूरा प्रदेश मुक्त रहेगा और सामान्य सर्दी सुबह एवं शाम में और साथ ही धूप खिले रहने का पूर्वानुमान है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला शुरू हो गया। दिल्ली से मेले का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा कि इस बार मेले का थीम आत्मनिर्भर गांव और स्वाभिमानी किसान रखा गया है। मोतिहारी जिला विधिक संघ के सदस्य अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्र को 7वीं बार समस्तीपुर रेल मंडल के रेलवे परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है। श्री मिश्र समस्तीपुर रेल मंडल के यात्रियों से संबंधित सूचनाओं और अन्य सुविधाओं की जांच करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल शिक्षा देने वाले एक महाविद्यालय की स्थापना उनका सपना है। उत्तराखंड में हिमस्खलन की घटना को देखते हुए गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका। प्रदेश के तटवर्ती इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी। कोरोना के मामलों में 76.6% कोविड टीकाकरण के साथ बिहार देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से शुरू। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साल भर चलने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।